भागी भ्रात और कथाएं हम तुम्हें सुनाते चाकू अंगुली माल की गाता गाय सुनाते चाकू अंगुली माल की गाता गाय बड़ी दुख की कहानी है बड़ी दुख की कहानी है और सुन के कथा भ्रात अध्ययन से बरसे पानी है सुन के कथा भ्रात अध्ययन से बरसे पानी है सत्य प्रकाश नाम हमारो है सत्य प्रकाश नाम हमारो है मेरे मनोज गुरु उन्हीं को प्यारो है साथियों कौशल देश में एक प्रसेनजित नाम के राजा राज करते थे जहां पर उनके एक गुरु थे जिनका नाम था गार्ग और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मैत्राणी। मैया मैत्राणी के गर्भ से एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया और जब जन्म लिया तब आकाश में काली काली घटाएं घटने लगी उठने लगी बारिश होने लगी तूफान आने लगे और जब ये ऐसी दशा देखी तो मैया मैत्राणी घबराने लगी और अपने पति गार्ग से बोली ऐसा क्या है इस बच्चे के अंदर जब इसका जन्म हुआ तो आकाश में काली घटाएं उठ रही हैं तूफान आ रही है। एक ज्योतिषी को बुला करके उसके बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा हत्यारा बनेगा। जैसे ही ये बात उन्होंने बता दी अब तो मैया मैत्राणी को चिंता होने लगी आगे चल करके मेरा बेटा हत्यारा बने न जाने कितने लोगों को मारे इससे अच्छा तो है मैं इसको ही खत्म कर दूं। अभी मैं केवल एक को मारूंगी और आगे चल करके न जाने ये कितने लोगों को मारेगा। जैसे ही इतनी बात कही तो जो गार्ग जो थे वो उस बच्चे के विषय में जब प्रसेनजित को जानकारी हुई और उनको ये पता चला कि जो उनकी पत्नी है उस बच्चे के लिए मारना चाहती हैं तो उन्होंने कहा आप इस बच्चे को मत मारो उसे हमें दे दो। अभी आपने कैसे पता लगा लिया अभी तो ये बच्चा छोटा है अभी कैसे पता लगा लिया कि ये आगे चल करके कत्ल करेगा ये बच्चा आप हमें दे दो। मैया मैत्राणी ने वो बच्चा राजा प्रसेनजित को दे दिया और प्रसेनजित ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। उस बच्चे को लेकर के अब उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। आज के समय में गांव-गांव विद्यालय हैं, उस समय विद्यालय नहीं थे। उस समय गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी।
तक्षशिला में एक मणभद्रक नाम के एक आचार्य रहते थे। वहां पर जाकर के उस बच्चे का दाखिला करवाया। उस बच्चे का नाम था अहिंसक, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे का नाम अहिंसक रख दिया था पहले। अहिंसक मतलब अब ये हिंसा नहीं करेगा। राजा प्रसेनजित ने गुरुकुल में भेज दिया, जहां के जो गुरुकुल चलाने वाले थे जिनका नाम था मांडविक आचार्य। तक्षशिला में राजा ने दौलला को नाम लिखाई। और मणभद्रक आचार्य रे, मणभद्रक आचार्य रे लला को रहे पढ़ाई। मेरे भाग्य भीड़ बुलबुल में भारी है, और मणभद्रक आचार्य लला को रहे पढ़ाई है। सुनो लगाए ध्यान कहानी आगे, सुनो लगाए ध्यान कहानी आगे। आगे नहीं बनी कहानी, आगे नहीं बनी। सुनो लगाए के ध्यान कहानी आज मांडविक को पढ़ा रही है। जो मणभद्रक आचार्य जो थे उन्होंने उस बेटे का नाम रख दिया मांडविक। उसका पहले जो नाम था वो अहिंसक था, और उन्होंने उस बच्चे का नाम अपने गुरुकुल में मांडविक रख दिया। अब तो वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है। गुरुकुल में और भी बहुत से बच्चे हैं, लेकिन जो अहिंसक था, जो मांडविक था, वो पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज था। कैसा था? एक बार में जो गुरुदेव बता दिया करते थे वो एक ही बार में याद कर लेता था। और जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा होशियार होता है उसके लिए हमारे टीचर्स क्या बना देते हैं? मॉनिटर। और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो मास्टर जी भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इधर जो अहिंसक था वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार था, तो जो गुरु थे मणभद्रक वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे मानो वो उसके लिए अपना पुत्र समझते थे। तो जब वो पढ़ने में होशियार था, जो भी काम बताते थे तो अहिंसक के लिए बताते थे, तो और जो लड़के थे पढ़ने वाले उन लोगों को दिक्कत होने लगी। वो ये सोचते थे अरे गुरुदेव तो केवल अहिंसक से ही प्यार करते हैं, हमसे तो वो बिल्कुल भी नहीं प्यार करते हैं। भैया देखो कोई काम हो तो अहिंसक तुम करो, ये तो केवल अहिंसक को ही चाहते हैं। बोले तो क्या होना चाहिए? सभी लड़कों ने आपस में सलाह बनाई, क्यों ना गुरुदेव से इस लड़के को अलग करा दिया जाए, अहिंसक को। और लड़के जो पास में थे उन्होंने कहा भैया ये तो संभव नहीं है, क्योंकि गुरु जो हैं उनके लिए अपना पुत्र समझते हैं और वो उन पर इतना भरोसा करते हैं, भला उनसे कैसे दूर हो सकता है।
और जो बायली के जो बौद्ध कमेटी अध्यक्ष सम्मानीय गौतम सिंह साक जी, शादी विवाह पार्टी के लिए संपर्क करें फर्नीचर हाउस अमापुर। तो भैया लोगों, अगर किसी को शादी के लिए अगर सामान लाना है तो हमारे भैया गौतम सिंह साक जी, जो कि इनका फर्नीचर हाउस है अमापुर, वहां से लेकर के आए। और हमारी जो बौद्ध बिकौरा की जो कमेटी है वो उनका सम्मान करना चाहती है, तो मैं भैया जी से आग्रह करना चाहूँगा आप आ जाएं मंच के पास और हमारी कमेटी भी आ जाए, भैया जी का सम्मान करेगी।